रोहिणी सेक्टर 16 के जी ब्लॉक में खुलने जा रहे शराब के ठेके के विरोध में अब आसपास के आरडब्ल्यूए भी समर्थन में आ गए हैं। आज B3, 4, 5 एवं शाहबाद एक्सटेंशन सेक्टर 17 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष एवं G2 सेक्टर 16 के अस्थायी निवासी डॉक्टर सत्यवान राणा, B1 सेक्टर 16 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सतीश गुप्ता, सेक्टर 11 से अनिल राणा, I456 सेक्टर 16 MIG आरडब्ल्यूए अध्यक्छ नवीन गर्ग, E3 सेक्टर 16 आरडब्ल्यूए महासचिव परमिंदर कुमार, सेक्टर 17 से रजनी पटपटिया, प्रीति बहन जी व अन्य लोग भी इसका विरोध करने पहुंचे और स्थानीय आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष अनिल राणा और महासचिव मुकेश जाखड़ को अपना समर्थन देते हुए शराब के ठेके का विरोध किया। कहाँ खुलेंगे ये डिसाइड करता है एमसीडी। हम लगातार एमसीडी से ये गुहार लगा रहे हैं कि वो जहाँ भी ठेका खेले रेजिडेंशियल एरिया में परमिशन ना दें। अगर वो रेजिडेंशियल एरिया में परमिशन नहीं देंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हम खड़े हैं मेरे पीछे देखिए, ये यहाँ पे ठेका खोलने की व्यवस्था एमसीडी ने की है। हम ये कहते हैं कि ठेका खोलो लेकिन उसको किसी कमर्शियल जगह पे खोलो, जहाँ लोगों की आवागमन कम हो वहाँ खोलो, जहाँ पे महिलाओं का आना जाना कम हो वहाँ पे खोलो। तो इस व्यवस्था के विरोध में हम एमसीडी का विरोध कर रहे हैं कि लाइसेंस दे तो ऐसी जगह दे जहाँ पे जनमानस को दिक्कत ना हो। तो अभी आप लोग डीसी के पास जा रहे हैं, क्या कहने वाले? डीसी साहब से हमने समय लिया हुआ है, उनसे यही निवेदन करेंगे कि एमसीडी की जो व्यवस्था लाइसेंस मिलने के बाद कहाँ ठेका खुले ये व्यवस्था एमसीडी करती है। तो हम इसका विरोध करने जा रहे हैं कि ऐसी जगह पे आप कहीं पे भी लाइसेंस जो मिला हुआ जिस भी वेंडर को उसको ऐसी जगह पे परमिशन ना दें। नहीं, ये जो विवाद शुरू हुआ है, ये जो रेजिडेंशियल कॉलोनी के बीच में ये जो ठेके का लाइसेंस नगर निगम ने दे दिया है ठेका खोलने के लिए, उसको लेकर शुरू हुआ है। देखिए, आज से पहले जब आपको पहले पता भी होगा डीडीए मार्केट में ठेका चलता था, बड़ी मशक्क़त के बाद हमने उसको बंद कराया था क्योंकि वहाँ पर औरतों के लिए बैठना उठना दूभर हो गया था। हमारी एक ही मांग है कि रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी इस तरह की गतिविधि ना हो जिससे कि आम जीवन अस्त व्यस्त हो, महिलाओं का बाहर निकलना दूभर हो जाए, बच्चों का बाहर घूमना। अब ये रोड एक कमर्शियल रोड है, बाज़ार है लगता है इस पर, और बाज़ार के रोड पर अगर इस तरह की गतिविधियाँ होंगी तो ठीक नहीं। कॉलोनी में ठेका नहीं खोल सकता है, बावजूद इसके यहाँ पर इसको परमिशन। देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल किया नियम की, जहाँ आपने बात की। तो ये जो नई आबकारी नीति आई थी इसमें ये कहा गया था कि कम से कम आपको 500 स्क्वायर फीट की दुकान चाहिए और कमर्शियल एरिया में होनी चाहिए वो दुकान। अब ये दोनों ही स्पेसिफिकेशन को पूरी नहीं कर रही है, पर कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया दिया गया एमसीडी में और लाइसेंस लिया गया। नियमों की अगर हम बात करते हैं तो अमेलगेमेशन ऑफ टू प्रॉपर्टीज इज़ कम्प्लीटली इलीगल अकॉर्डिंग टू एमसीडी बाय लॉज। और ये 26 मीटर का एक जोड़ा है, इसको जोड़ के 2 दुकान बनाई जा रही है, तो ये तो कम्प्लीटली पहले ही इलीगल हो गया। यही बात हमने डीसी को कन्वे करनी है और इसके लिए माननीय विधायक जी भी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अगर किसी भी नियम को ताक पे रख के एमसीडी ने इस तरह का लाइसेंस दिया है तो वो लाइसेंस रद्द होना चाहिए। बिल्कुल भ्रष्टाचार का जरिया है और ये इस चीज़ पर कम से कम राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। इसमें केजरीवाल सरकार का, दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है। जो भी आबकारी लाइसेंस होते हैं वो आबकारी विभाग देता है और जो दुकान का लाइसेंस देता है वो एमसीडी देता है। एमसीडी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। गीस के ऊपर जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का जब एक रूल है कि 500 स्क्वायर फीट, जैसा भी सत्यवान जी ने बताया, कम से कम एरिया चाहिए और कमर्शियल एरिया नहीं चाहिए। ये कमर्शियल रोड है, कमर्शियल एरिया नहीं है, ये सिर्फ रेजिडेंस वालों के लिए कमर्शियल रोड है। तो यहाँ पर आसपास का सारा रिहायशी इलाका है, यहाँ पे तो उनको लाइसेंस देना ही नहीं चाहिए था। वो क्यों दिया? पिछले कुछ वर्षों में हमने सेक्टर 17 में और सेक्टर 16 के अंदर जी ब्लॉक के अंदर एसडीएम के यहाँ पर संघर्ष किया था और ये तीनों दुकानें जितनी भी हमारे सेक्टर 16-17 में थी सारी हमने बंद कराई थी, विधायक महेंद्र गोयल जी के निर्देशानुसार, उनके संरक्षक में। इस बार भी अभी हम क्या नाम है, पहले डीसी के पास जाएंगे, एमसीडी कमिश्नर जो है हमारी सेक्टर 5 में बैठती है रोहिणी के अंदर। उसके बाद में अगर वहाँ से बात नहीं बनती है तो एसडीएम अलीपुर में जाएंगे, क्योंकि इसका जो हल निकलेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो अलीपुर से ही निकलेगा।
तो इस तरह की दुकान का हम विरोध करते हैं और ये दुकान हम बंद करा के मानेंगे। यहाँ पे दुकान खोलने नहीं देंगे, क्योंकि हम RWA जो है, आज हम जो बैठे हैं किसी पॉलिटिक्स के तहत नहीं बैठे हैं, RWA के बेस पे बैठे हैं। हम यहाँ पे रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन जितनी भी हैं, हर एक पॉकेट के अलग अलग RWA है, वो सब मिल के बैठे हुए हैं। तो उसके कारण हम RWA के माध्यम से और RWA के दर्द को समझते हुए हम इस दुकान को नहीं खुलने देंगे। तक करने की कोशिश की आप लोगों ने, क्या कहा, किसी से बात हुई? हमारी बात SHO से हुई थी। कल SHO जी आए थे, उन्होंने हमारे को कहा कि आप DC से बात करो। हमारे से कोई परमिशन आई नहीं है, पुलिस ने कोई परमिशन इनको दी नहीं है। अपना शांतिपूर्वक बैठो, आप अपना धरना दो, करो अपनी इस तरीके से। आप DC के पास जाओ, जो लीगल कार्रवाई वो करो। और बस हमारे यही आश्वासन दे के गए। आज आप लोग जा रहे हैं DC? आज हम DC के पास जा रहे हैं सब। ये सत्यवान राणा जी हैं, ये हमारे सतीश जी हैं, हमारे जाखड़ साहब हैं, हम सब मिलके सब जा रहे हैं DC पर। यहाँ पे पब्लिक का काफ़ी समर्थन है, क्योंकि ये परेशानी अकेली जीवन ब्लॉक की नहीं है, जो कंसर्न जितने भी ब्लॉक हैं सामने सभी की परेशानी है। और इसको मैंने कल भी जब इस टाइम आप आए थे तो मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि इसको पॉलिटिकल मंच न बनाया जाए। मैं बीइंग RWA प्रेसिडेंट इसको वो कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे अनिल राणा जी और हमने ये मतलब आपत्ति की थी। उसके बाद कुछ BJP के या किसी और पार्टी के आए होंगे, उनका मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन उन्होंने, अब मुझे नहीं मालूम ये किसकी तरफ से गलती हुई है, लेकिन जैसे बैठने चालू रहेगा। इसके लिए अब हम थोड़ी देर बाद मैं खुद अपने सबके साथियों के साथ, और मैंने विधायक जी को भी रिक्वेस्ट किया है, वो भी आएंगे वहाँ पे, और विधायक जी के नेतृत्व में हम DC साहब से मिलेंगे। अगर वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये धरना जारी रहेगा। इस समय क्या उम्मीदें हैं आप लोगों ने अभी तक जो इसकी शिकायतें की उसके लिए? सर, सुना है DC मैडम बहुत अच्छी है, उन्होंने सेक्टर 16 क्या पूरी रोहिणी का सुधार किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है DC मैडम के पास जाएंगे, उनको अपनी समस्या बताएंगे और उनको ये दिखाएंगे कि आपके एरिए में आपकी बहू बहनें और यहाँ का पूरा समाज जो है खतरे में आ रहा है। क्योंकि शराबियों की ना कोई जात बिरादरी नहीं होती, उनकी समझ नहीं होती, उनको समझाएंगे हम नहीं समझेंगे वो। तो इसलिए यही चीज़ ये हमें पता है, तो नेचुरली बात है एक IAS अफसर को पता होगा। तो जब उनको बताएंगे तो हमें पूरी उम्मीद है वो हमारी भावनाओं को समझेगी, हमारे यहाँ पे जो है जो भी समस्या उनको समझेगी और उपयुक्त रूप से ये ठेका जो है बंद कराने के आदेश देंगे।